आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ जो बहुत सारे पेरेंट्स का ये ज़रूरत भी होती है, ये सपना भी होता है कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दे पाएँ। और जैसा कि आजकल हमारे गवर्नमेंट स्कूल परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स अब ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो आज की जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है जो नॉन प्लान एडमिशन से रिलेटेड है, मतलब कि वो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे पहले से गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, ना प्राइमरी में या, क्योंकि ये जो वीडियो है अभी ये आज ये आपको सिक्स क्लास से नाइन्थ क्लास में जो एडमिशन का सर्कुलर इशू हुआ है डिपार्टमेंट के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ये उससे रिलेटेड है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पाँचवीं तक अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े तो वो किस तरीके से छठी में, और फिर अगर आठवीं तक उनका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो वो अपना नाइन्थ में किस प्रकार एडमिशन कराए अगर वो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ नहीं है आठवीं तक या पाँचवीं तक। तो नॉन प्लान एडमिशन उसे कहा जाता है जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं होते और वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सब एडमिशन को हम नॉन प्लान एडमिशन कहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो आप सभी जो भी पेरेंट्स इच्छुक हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, और इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चे का एडमिशन करा लेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे फॉर्म फिल होगा और कहाँ होगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे वीडियो में कि फॉर्म जो फिल होना है अब की बार वो ऑनलाइन माध्यम से बोला गया है। तो ऑनलाइन माध्यम का मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू, वो मॉड्यूल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैसे कहाँ जाकर जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म तो वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपको वो लिंक ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ पर आप जाकर उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आपने जो भी जानता है कंप्यूटर उससे करा सकते हैं। आप इस फॉर्म को स्मार्टफोन पे भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये सर्कुलर 26 तारीख, मतलब कि आज की डेट पर ही इशू हुआ है। और ये सर्कुलर कहता है कि गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो किस तरीके से आप एडमिशन कराएंगे, ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करेगा, किस क्लास से लेके सिक्स टू नाइन्थ। और नॉन प्लान एडमिशन का मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपका बच्चा या तो पाँचवीं तक या आठवीं तक अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा है, और या वो किसी फीडर स्कूल से बिलोंग नहीं करता और फिर भी आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए, तो ये उनके लिए सर्कुलर है और उन्हीं को इसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो all the parents seeking admission of their children in government school under the Directorate of Education are informed that the for the academic session 2020-21 प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन, देखिए ये ज़रूरी है आपके लिए कि ऑनलाइन अब की बार एडमिशन होगा, तो आपको किसी भी स्कूल से कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। तो आप स्कूलों में जाकर फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, वहाँ से आपको कोई फॉर्म नहीं मिलेगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन मेथड से होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इन द व्यू ऑफ स्प्रेड ऑफ जो नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। तो ये इसके लिए भी है कि ये जो सिचुएशन है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये सराहनीय कदम है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना की प्रक्रिया उन्होंने आरंभ की है, सो दैट जो पेरेंट्स हैं वो आसानी से फॉर्म को अपने घर बैठे ही फिल कर सके। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी है आपके लिए फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द नॉन प्लान एडमिशन टू क्लास सिक्स टू नाइन्थ इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली आर इन्वाइटेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो आपके लिए शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेड्यूल वो है कि आप कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये डेट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है। कल से ये प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप कल से ही जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया या ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस डेट तक फिल कर सकते हैं वो आपके लिए समझना ज़रूरी है।
8 सितंबर से पहले पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो भी बच्चे हैं आपके, जो बच्चा है आपका, आप उसके लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, कल से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 8 सितंबर से पहले पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये तो था डेट, जो डेट आपको याद रखनी है। अब हम आगे पहुंचते हैं। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कहाँ आप ये फिल करोगे? तो ये वो रजिस्ट्रेशन का लिंक है। लिंक का मतलब ये हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल का टीचर हूँ, तो ये हमारे स्कूल की वेबसाइट का एक लिंक है। इस लिंक पर जाकर जब इसको आप गूगल में लिखोगे, टाइप करोगे, तो आपको जो है आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें भी कहाँ जाना है आपको? गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। तो ये प्रक्रिया मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप लिखोगे, किस तरीके से करोगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम यही देख लें कि कहाँ जाकर आपको लिंक में किस तरीके से जाना है। फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि वो 27 तारीख से अवेलेबल होगा। पर आपको क्या टाइप करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद किस लिंक पर क्लिक करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये आप गूगल खोल लेंगे। तो ये जब आपका गूगल खुल जाएगा, तो आप या तो यहाँ लिख लीजिए या यहाँ लिख लीजिए, दोनों पे से कहीं पर भी लिख लीजिए। क्या लिंक था? edudel.nic.in। तो जब आप ये लिख देंगे तो ऐसे भी लिंक आ जाएगा, और अगर इस पर भी आप क्लिक कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो किसी तरीके से आप देखिए लिखा आ गया DEL एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये वो लिंक है जो हमने टाइप किया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ये हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो ये पेज आपका खुलकर आ जाएगा वहाँ से, जब आप वहाँ काम कर रहे होगे। उसके बाद क्या बोला गया था, कहाँ क्लिक करना है? जो गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन है। तो देखिए ये रहा, वो कहाँ है? ये रहा। कहाँ मिलेगा? स्टूडेंट के जस्ट ऊपर। तो बस आपको इसको क्लिक कर देना है। यहाँ सबसे ऊपर आपको वो मिलेगा, अभी वो नहीं है यहाँ पर। अभी जो है 11th क्लास के एडमिशन का सर्कुलर है। ये आपका कल तक 27 तारीख को वो लिंक यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर दोबारा से मैं दिखा दूँ कि प्रोसेस कैसे होगी। प्रोसेस में आपको ये गूगल खोलना है, जो क्रोम होता है, जानते हैं जो इसको यूज़ करते हैं। तो आप गूगल खोलेंगे और गूगल पर आप लिखेंगे edudel.nic, मतलब कि .in। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप सीधा हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। और स्टूडेंट के जस्ट ऊपर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको कल वो लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, आज वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप अब समझ चुके हैं कि हमें कहाँ जाकर क्या करना है। अब हम अपने सर्कुलर को आगे पढ़ते हैं। द ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइन इन सिंपल फॉर्मेट, मतलब कि आप उसको आसानी से भर सकते हो, आपको ज़्यादा परेशानियाँ उसमें नहीं होंगी। जो रिक्वायर्ड डिटेल है बस आपको वही चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इट कैन बी फिल्ड यूजिंग नॉर्मल स्मार्टफोन। ना आप अपने स्मार्टफोन से भी भर सकते हैं, आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो आप उससे भी भर सकते हैं। और अगर आप पेरेंट्स के रूप में अभी आप इन चीज़ों को यूज़ करना नहीं जानते या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट के लिए जो है हेल्प डेस्क सेंटर बना रखा है, जो भी आपके आसपास नियरेस्ट स्कूल है उसके अंदर। तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर उस हेल्प डेस्क के थ्रू भी अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो आज ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं जानते, इस प्रक्रिया को आप नहीं चला सकते, आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो आप स्कूल के हेल्प डेस्क पे, जो नियरेस्ट स्कूल आपके पास में है, आप उसमें जाके भी फॉर्म को फिल करा सकते हैं। तो वो जो डेस्क बनाया है हेल्प डेस्क, वो असिस्ट करेगा और आपका जो फॉर्म है वो फिल करेगा और उसको ऑनलाइन सबमिट करेगा। ठीक है, बस आपको क्या कुछ रिक्वायर्ड डिटेल उनको देनी पड़ेगी। वो डिटेल क्या है? देखिए, उसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल है कि आपका नाम, फादर, क्या बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये चाहिएगा। रेजिडेंशियल एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड, आपने कौन सा बच्चे को लास्ट स्कूल अटेंड कराया है, अगर कराया है तो, क्योंकि 8वीं तक तो जो है हम कहीं ना कहीं या तो पढ़े होंगे तो वहाँ का हमारे पास होगा, नहीं तो एक हमें एफिडेविट देना होता है। तो लास्ट स्कूल जो भी आपने अटेंड किया उसकी डिटेल भी वहाँ पर लिखनी पड़ेगी आपको। बच्चे का आधार नंबर बहुत ज़रूरी है,
वो, ठीक है। तो बच्चे का आधार नंबर ज़रूरी है, और अगर नहीं भी है तो भी अभी काम चल जाएगा, तो इसलिए लिख दिया उन्होंने डिज़ायरेबल। तो नेसेसरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, पर हो तो अच्छी बात है, पर कंपलसरी नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। बच्चे का बैंक अकाउंट ये भी सिर्फ डिज़ायरेबल है, मतलब कि होना चाहिए, नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, पर है तो आप उसकी डिटेल ज़रूर फिल करा दीजिएगा। जो भी नेम, बैंक का नेम है, उसकी ब्रांच का नेम है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, देखिए ये नोट करके लेके जाना पड़ेगा आपको। बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच और उसका आईएफएससी कोड। आपको ये सारी चीज़ें जो डिटेल है वो हमारी पासबुक में मिल जाती है, जो भी होती है। और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ अगर आप उस हेल्प डेस्क सेंटर जो एक स्कूल के अंदर बनाया गया है, आप उनको बताएंगे तो वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप खुद भी भर सकते हैं और अपने आसपास जो स्कूल है उसमें जाकर भी फिल करा सकते हैं। क्या ज़रूरी है अब ये देख लीजिए। एप्लीकेंट विल हैव टू सेलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके स्कूल जिस जिस विधानसभा में पड़ता है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप बॉक्स का मतलब है कि वहाँ पर एक ऐसा लिंक मिलेगा, लिंक का मतलब है जब उसको आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप होकर आपको वो सारी जो जितने भी नाम हैं गवर्नमेंट स्कूल के उस विधानसभा में पढ़ते हैं वो सारे वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो उस असेंबली में, उस विधानसभा में जितने स्कूल होंगे, जब आप विधानसभा सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद उस ड्रॉप बॉक्स के थ्रू आपको उस विधानसभा के अंदर जितने भी स्कूल पढ़ते हैं और जो आपके आसपास पढ़ते हैं वो सारे वहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल। जो आपके सबसे पास स्कूल है वो आपको सेलेक्ट करना है। हेयर इट इज पर्टिनेंट to mention that the purpose of asking for the nearest school to assess the location of the applicant residence के ये काम किस लिए कराया जा रहा है, आपसे क्यों पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट स्कूल बताइए, जिससे लोकेशन आपकी पता चल सके कि आप किस एरिया में रहते हैं, सो दैट आपको वहाँ जो सबसे पास स्कूल हो आपके घर के वो आपको दिया जा सके, ठीक है। तो जहाँ पर भी सीट अवेलेबल, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल में सीट अवेलेबल होगी, तो जो भी आपके पास स्कूल जिसके अंदर सीट अवेलेबल है उसमें फिर आपको स्कूल अलॉटमेंट दी जाएगी। ये पक्की बात है कि एडमिशन आपका हो जाएगा, पर किस स्कूल में होगा ये नहीं पता। तो वो आपको जो नियरेस्ट स्कूल में आप भरोगे उसमें उसके अकॉर्डिंगली, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर कर दिया जाएगा जिस भी स्कूल में आसपास जगह खाली है। देयरफॉर एप्लीकेंट आर डायरेक्टेड टू सेलेक्ट नियर बाय स्कूल वेरी केयरफुली। तो आप इस काम को बहुत ही ध्यान से करिएगा। ये लिंक मैं आपको दिखाई चुका हूँ अभी, तो इस तरीके का लिंक होता है। सिर्फ आपको इतना ही टाइप करना है edudel.nic.in। तो ये मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, आप इस पर क्लिक कर कर वहाँ जा सकते हैं। आगे चलते हैं। पेरेंट्स में आइदर टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपके पास आसपास ये फैसिलिटी है कि जो फॉर्म आपने भरा है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप निकाल कर रख सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है। आपको कंपलसरी क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप पहचान पाएंगे कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखना पड़ेगा। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर ये आप लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिख रहे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर उसमें दिया होगा उस पर एसएमएस के थ्रू भी आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी अपना वो नंबर याद रख सकते हैं। बस आपको उस मैसेज को संभाल कर रखना पड़ेगा जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एज क्राइटेरिया, कि एज किस क्लास के लिए क्या एज का क्राइटेरिया है। तो 6 से 9th के लिए ये एज क्राइटेरिया है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर छठी में बच्चा है तो वो कम से कम 10 साल उसके 10 साल का हो और 12 साल से कम हो तो वो छठी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, योग्य है। कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलेगी। और ये डेट कब देखी जाएगी, 31 मार्च 2020 को। आपका बच्चा 10 साल से ऊपर हो या 10 साल का हो और 12 साल से कम हो। 7th में एडमिशन लेना है तो कम से कम 11 साल उसकी उम्र हो और 13 साल से ऊपर
ना हो। 8th में एडमिशन लेना है तो 12 साल कम से कम उसकी एज हो और 14 साल से ऊपर ना हो। 9th में अगर एडमिशन ले रहा है बच्चा तो 13 साल कम से कम उसने कंप्लीट किए हों और 15 साल से वो ऊपर ना हो। बस क्या रिलैक्सेशन दिया है इसमें कि 6 महीने का रिलैक्सेशन है। मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन मिल सकता है एज में वो 6 महीने का है। तो मैक्सिमम या मिनिमम एज दोनों में मिलेगा, मतलब कि यहाँ 13 की जगह अगर 13.5 भी हो, मतलब कि देखो डेट क्या है, 31 मार्च 2020 को आपकी जो है ईयर या जो उम्र है वो काउंट हो रही है। तो 31 मार्च से बढ़कर कब उम्र आपकी काउंट होगी? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक आप ये क्राइटेरिया पूरे करते हो, ये रिलैक्सेशन है एक तरीके से। मतलब कि अगर आपका बच्चा 30 सितंबर को 10 साल का हो जाता है तो वो छठी के लिए एलिजिबल है। अगर आपका बच्चा 30 तारीख को 11 साल का हो जाता है तो भी एलिजिबल है। ऐसे ही 8वीं के लिए 12 साल, 9वीं के लिए 13 साल। ऐसे ही 30 सितंबर जो है, अगर 30 सितंबर को आपका बच्चा 12 साल का है तो भी वो एलिजिबल है छठी के लिए। ऐसे ही 7वीं के लिए 13 साल, ऐसे ही 8वीं के लिए 14 साल और ऐसे ही 9वीं के लिए 15 साल। तो मैक्सिमम जो एज देखी जा सकेगी गवर्नमेंट के द्वारा वो 30 सितंबर 2020 तक देखी जाएगी, जो ये एज लिखी है। जो दिव्यांग एप्लीकेंट हैं उन एप्लीकेंट के लिए 6 महीने का और रिलैक्सेशन अवेलेबल है लोअर एज में और 4 साल का अपर एज में। मतलब कि लोअर एज में यहाँ जो है, यहाँ आपको 6 महीने का रिलैक्सेशन है कि अगर 6 महीने कम ये क्या कंप्लीटेड द एज ऑफ 10 ईयर, अगर 10 ईयर आपके 6 कंप्लीट हो रहे हैं छठी के लिए 10 साल, तो यहाँ आपको 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ऐसे ही 4 साल यहाँ, मतलब 12 की जगह 16 साल भी अगर बच्चे की एज है तो भी वो एलिजिबल है छठी के लिए। तो ये एज रिलैक्सेशन है जो दिए जाएंगे और ये HOS के लेवल पर दिए जाएंगे, मतलब कि स्कूल के लेवल पर दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो अगर दिव्यांग एप्लीकेंट हैं आप तो उसमें आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वो एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर उसकी ज़रूरत है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये एज आपको ज़रूर याद रखनी है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेरेंट्स क्योंकि डिटेल फिल कर रहे हैं या अगर हेल्प डेस्क से भी फिल करा रहे हैं तो वो ही बता रहे हैं उनको, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी उन्होंने डाटा फीड किया है उसकी करेक्टनेस के लिए। तो ये आप बात याद रखिए कि सही डाटा प्रस्तुत कीजिएगा जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, ठीक है। और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, मैंने बोला था आपको एप्लीकेशन फॉर्म का, और एक बार करेक्टनेस चेक कर सकते हैं डाटा सबमिटेड बाय देम। अगर जो भी उन्होंने डाटा सबमिट किया है उसको देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। दे मे आल्सो नोट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रखना है, वो आपको SMS में भी मिल जाएगा। इफ़ एनी एरर इज नोटिस बाय देम दे मे डिलीट द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय देम एंड सबमिट द फ्रेश एप्लीकेशन। देखिए जब आपने उसका प्रिंट लिया या उसको देखा और आपको कोई उसमें गलती नज़र आती है, एरर का मतलब गलती है, तो अगर कुछ गलती रह जाती है तो आपके पास, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्कूल जाने के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपने लेवल पर वहीं से ही लिंक में से ही डिलीट कर सकते हैं और फिर दोबारा नया फॉर्म भरकर अपनी जो सही जानकारी है उसको दोबारा से भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी डेट के बीच में होना चाहिए 27 से 8 सितंबर। फॉर दिस पेरेंट एंड कैंडिडेट, कैंडिडेट का मतलब बच्चे की बात वो कर रहे हैं, या पेरेंट्स का मतलब जो माता पिता हैं, विल प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय देम थ्रू OTP वेरिफिकेशन। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है पहले उसके ऊपर OTP आएगा, OTP आने के बाद उसको डिलीट कर पाओगे, तो ये भी एक अच्छा कदम है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मैं डिलीट ना मारूं, कोई और डिलीट मार दे, तो उन्होंने, सरकार ने उसको भी चांसेस ख़त्म कर दिए, आपके पास ही OTP आएगा। तो जब आप OTP कंफर्म कर देंगे जब ही वो एप्लीकेशन डिलीट होगी, कोई और व्यक्ति उसको डिलीट नहीं मार सकता। तो ये भी सरकार का सराहनीय कदम है। द लिंक फॉर डिलीशन इज़ अवेलेबल, उसी वेबसाइट पर हमारी जिसको अभी मैंने आपको शो किया था उसी पर वो अवेलेबल है, तो आप वहीं पर जाकर डिलीट कर सकते हैं अगर कुछ गलती है तो। अगर सब कुछ सही है तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हेल्प डेस्क बनाया है, अगर आप फॉर्म फिल करने में या कोई भी समस्या आपको है तो आपके लिए जो वो हेल्प डेस्क है वो मॉर्निंग शिफ्ट या जर्नल शिफ्ट के लिए सुबह
9 बजे से 12 बजे तक उपलब्ध होगा। वो वहाँ पर बैठे होंगे आपकी मदद करने के लिए। और जो इवनिंग शिफ्ट के जितने भी स्कूल हैं उनमें वो हेल्प डेस्क जो है वो 1:30 से 4:30 तक अवेलेबल आपको मिलेंगे। तो आप इनके पास जाकर अगर कोई भी समस्या है तो स्कूल के हेल्प डेस्क पर जाकर भी आप उस समस्या का समाधान करा सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी आपकी हो, कोई भी आपकी समस्या हो, आप उनका समाधान वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन पर भी आप फ़ोन कर कर कितने बजे से कितने बजे, समय इम्पोर्टेंट है, सुबह 7:30 बजे से और शाम के 7 बजे तक फ़ोन कर कर आप यहाँ से भी जो है अगर समस्या है तो आप उसका समाधान या उसकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। वंस कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड ऑनलाइन हिज और हर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड। भाई आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास नंबर भी है, उसके बाद क्या होगा, आपको उसके बाद क्या करना है ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आपका जो नेम है वो रिफ्लेक्ट होगा एट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव क्लस्टर नोडल इंचार्ज। क्लस्टर नोडल इंचार्ज का मतलब है कि कुछ स्कूलों में किसी एक स्कूल को क्लस्टर बना दिया जाता है, जो स्कूल नियरेस्ट होगा रेजिडेंस के आपके उसके अकॉर्डिंग, और एज डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने नियरेस्ट स्कूल अपना भरा है उसके हिसाब से। तो जो आपके वो क्लस्टर नोडल इंचार्ज होंगे वो नाम वहाँ पर पहुँच जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट, तो जिस भी स्कूल में, क्योंकि उनके पास 5-6 स्कूल होते हैं क्लस्टर के पास, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर स्कूल का जहाँ पर वैकेंट सीट है, द क्लस्टर स्कूल नियरेस्ट टू रेजिडेंस of the applicant will be allotted by the cluster level admission committee through online module available on MIS। MIS का मतलब वही हमारी वेबसाइट है, तो वहाँ एक MIS है, उस पर हमारा अवेलेबल होता है। तो वो क्लस्टर लेवल जो कमेटी है, एडमिशन कमेटी, वो हमारा नाम उस स्कूल में भेज देंगे जहाँ पर हमारा नाम आया होगा। तो ये प्रक्रिया अभी इंटरनली चल रही है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। If no seat is available in any of the school of the cluster or the candidate is residing outside of the periphery of the cluster and no school is allotted by the cluster level admission committee, अगर ऐसा हो जाता है कि जो आसपास आपके स्कूल हैं उनमें कहीं पर भी वैकेंसी नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है, या आपके आसपास जो कमेटी थी, जो क्लस्टर कमेटी थी, वो आपको आपके घर के पास स्कूल नहीं दे पा रही, देन कैंडिडेट विल बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टिव जोन। फिर तो देखो क्लस्टर से बड़ा होता है जोन, तो फिर आपका नाम जोन में चला जाएगा, जोन स्कूल अलॉट करेगा फिर जो भी आपके घर के सबसे पास होगा। द DDE जोन, ये हमारे सर होते हैं DDE जोन, जो जोन के हेड होते हैं, वो विल अलॉट द स्कूल, मतलब कि जो उनका ऑनलाइन सिस्टम है वो फिर स्कूल अलॉट करेगा जो भी आपके आसपास है उस जोन में, जिस जोन में आप पढ़ते हैं। इफ़ कैंडिडेट इज़ रिसाइडिंग आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द जोन, अगर आप जोन से भी बाहर रहते हैं पर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, तो ये अधिकार जो होता है फिर वो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ऑफिसर होते हैं उनके पास पहुंच जाता है। ठीक है। फर्दर इफ़ द कैंडिडेट इज़ रिसाइडिंग आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द जोन एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट, तो जो कंसर्न DDE जोन सर हैं विल अलॉट द स्कूल ऑनलाइन एज डिसाइडेड बाय द DDE डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न DDE डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट इज रिजाइडिंग। तो अगर आपका उस डिस्ट्रिक्ट में भी स्कूल में कहीं वैकेंसी नहीं है, ऐसा होगा नहीं नॉर्मली, पर वही है कि सारी कंडीशन लेके चलना है, क्योंकि सरकार का मानना है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में भी वैकेंसी नहीं है तो आपको जो आसपास दूसरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी स्कूल अलॉट किया जाएगा, तो आपको स्कूल ज़रूर मिलेगा, मतलब कि एक तरीके से आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट ज़रूर जमा कराने पड़ेंगे। ये आपको देखना है कि जब आप एडमिशन लेंगे, देखो वो जो प्रोसेस थी उससे आप एज पेरेंट्स, आपका कोई रोल नहीं है, वो काम सारा डिपार्टमेंट को करना है। आपका नाम तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका नाम इस स्कूल के लिए आया है। तो पेरेंट्स को जब एडमिशन कराए तो स्टूडेंट के को या पेरेंट्स को या स्टूडेंट को
ये सारे डॉक्यूमेंट जो उस स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, हेड हैं, उनको दिखाने हैं। सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिएगा, अगर नहीं है तो आप उसको खिंचवा लीजिए सो दैट आप उस समय उसको दे सकें। 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो ऑफ ए रिकॉग्नाइज स्कूल और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय एमसीडी और एनी अदर लोकल बॉडी, मतलब किसी का भी सही, या तो सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट हो, या आपने अगर पिछला स्कूल पढ़ा है तो उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास हो, और या अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं है तो फिर आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपकी एज ये है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी पेरेंट्स को, आपको मतलब पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स फिर एक अंडरटेकिंग देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए, जिसका जो फॉर्म है, परफॉर्मा है, वो पार्ट बी में अवेलेबल है। जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का। तो यहाँ एसएलसी की ज़रूरत है, यहाँ आप अंडरटेकिंग देकर एडमिशन नहीं ले सकते। सिर्फ 6ठी से 8वीं के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो एमसीडी ने इशू किया हो या किसी और बॉडी ने इशू किया हो, वो भी दे सकते हैं। और ये दोनों भी नहीं है तो आप अंडरटेकिंग देकर भी एडमिशन ले सकते हैं। पर 9वीं क्लास में अगर एडमिशन लेना है तो 8वीं पास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो पहला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ 6ठी से 8वीं के लिए या अंडरटेकिंग। फिर अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप जमा करा रहे हैं और 9वीं क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो मार्कशीट चाहिए जो भी आपने प्रीवियस स्कूल में अगर पास की है। इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है 9वीं के ऊपर तो एप्लीकेबल है, 6ठी से 8वीं अगर है तो सही है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा अगर आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है तो भी। उसके अलावा एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, एक बोला है इसलिए मैंने, कोई भी एक, एनी। अब वो आपका बीपीएल कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, पेरेंट्स के नाम से होना चाहिए बस, और उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है पेरेंट्स का, वोटर आईडी हो सकता है पेरेंट्स का, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल बिल, पानी का बिल हो सकता है पेरेंट्स के नाम का, बैंक पासपोर्ट, पासबुक हो सकती है, किताब हो सकती है बैंक की, या तो बच्चे के नाम या पेरेंट्स के नाम, अगर बच्चे का नहीं खुला हुआ है तो। आधार कार्ड चाहिए बच्चे का या पेरेंट्स का, जिसका भी है। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी पेरेंट अगर वो है तो वो भी एक रेजिडेंस प्रूफ के रूप में काम करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी एक रेजिडेंस प्रूफ के रूप में काम करेगा। तो इनमें से कोई भी एक रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए। एक सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट चाहिए अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो, और एक सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये अपना ये डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिएंगे, और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो बच्चे का एडमिशन स्कूल में ज़रूर हो जाएगा। मेयर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप सिर्फ फॉर्म भर दें तो ये गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा था कि आपको नियरेस्ट स्कूल दिया जाएगा, बस क्या उसमें ज़रूरी है कि उस स्कूल में सीट अवेलेबल हो। तो जिस भी स्कूल में सीट अवेलेबल है आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा, जिस भी सरकारी स्कूल में जो आपके घर के जितने पास हो सकता है उसके अंदर। तो ये थी प्रक्रिया जिसके थ्रू आपको एडमिशन को पूरा करना है। एडमिशन टू सेलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ, जो डॉक्यूमेंट अभी हमने पढ़े, जब आपके पास वो होंगे, जो HOS होंगे उस स्कूल के, वो चेक करेंगे, अगर वो उनको सही लगते हैं तो ही आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है, होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ये आपको देखना है कि आप सही डाटा फीड करें और वो सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल हों। द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अलोंग विद द जोन डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर एंड देयर रेस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट। तो हमारी जो वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी edudel.nic.in, उसके होम पेज पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऊपर एक लिंक होता है जहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन होती है, उस स्कूल इन्फॉर्मेशन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये होम पेज पर हमारे अवेलेबल हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म shall be submitted
बाय एन इंडिविजुअल। आप अपने बच्चे का एक ही फॉर्म भरें। मल्टीपल अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए जाएंगे तो जो क्या होगा, आपके सारे फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए एक ही फॉर्म भरें अपने बच्चे का, 2 फॉर्म या 2 से 1 से ज़्यादा फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, ठीक है। बिफोर फिलिंग सेकंड फॉर्म, प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म विल बी डिलीटेड। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलती कर दी हो, तो आप चाहते हो कि भाई अब मैं क्या करूं, और आप दोबारा फॉर्म भरने लगो। तो दोबारा फॉर्म भरने से पहले पहले जो आपने पहला फॉर्म भरा है उसको डिलीट करना ज़रूरी है। डिलीट करने की प्रक्रिया आपको मैं पहले ही बता चुका हूं इस वीडियो में, उसके थ्रू। एनी एप्लीकेंट कैन चेक स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सही था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस लिंक पर जाकर देखी जा सकती है। कब देखी जा सकती है? 22 सितंबर 2020 को। तो 22 सितंबर से आप उस डिटेल को देख सकते हैं उसी लिंक पर जहां हम गए थे। एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्कूल अलॉटेड विल बी आल्सो फॉरवर्डेड टू देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, आपको वो जो प्रक्रिया मैंने बताई थी कि कौन करेगा, डीडी जोन सर, डीडी डिस्ट्रिक्ट सर, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं था। वो तो आपको सिर्फ ये बताया था कि किस तरीके से वो प्रक्रिया चलती है। आपको बच्चे का जो भी एडमिशन या जिस भी स्कूल को अलॉट किया है हमारे डिपार्टमेंट ने, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा कि आप इस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन सेलेक्ट हुआ है, ये आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हुआ है। तो जो भी एप्लीकेंट हैं उसके बाद अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए, क्योंकि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट आपको चेक कराने हैं, जो भी अलॉटेड स्कूल है जो सरकार ने दिया है उसमें आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको 22 सितंबर से, देखिए ये डेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, 22 सितंबर से आपको स्कूल अलॉटमेंट पता चल जाएगी, और 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपको एडमिशन की अपनी प्रक्रिया को पूरा करना है। कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है, जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में बच्चे भी और स्कूल में हम टीचर्स भी बड़े परेशान होते हैं कि आप एडमिशन तो दे देते हैं, फिर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन उस एक दूसरे स्कूल में हो जाए जो आप चाहते थे, तो वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको जो भी स्कूल दिया गया है आप उसी में एडमिशन कराएं 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, ठीक है। तो ये थी ये पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको वो सारी डिटेल बताई जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आप इनका उपयोग कर कर अपने बच्चे का, जो आज के हमारे सरकारी स्कूल इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, उसको कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए जो भी नेसेसरी डिटेल है वो इस पर मिलती जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप खोकर है और मेरे चैनल का नाम कॉमर्स डिजिटल क्लास है। मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो इस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर कोई आपके आसपास बच्चा या आपके घर में कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है तो ये चैनल उसके लिए और भी लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।